दोस्तों, मैं हूं विजय गुप्ता। आज हम पहुंचे हैं बस्ती लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी को जानने के लिए। हमारे साथ में मौजूद है इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बस्ती से ज्ञानेंद्र पांडे जी। इनसे जानते हैं बस्ती लोकसभा में क्या चुनावी सरगर्मी चल रही है और आने वाले दिनों में इससे क्या परिणाम होने वाले हैं। जी पांडे जी, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है, ऐसे में बस्ती का क्या माहौल है? सबसे पहले आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार। देखिए, आज जिस तरीके से समाज का हर तबका, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटा उद्यमी हो, हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, हर व्यक्ति परेशान है सरकार की नीतियों से। अभी आपने देखा है, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, उसमें ना तो रोजगार की बात है, ना युवा की बात है। तो आज देश को मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां ले जाना चाह रहे हैं? आज जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी जबरदस्त तरीके से फैली है, आज नौजवान परेशान है, सड़कों पे घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है। उसकी आय दोगुनी के लिए कही गई थी कि दोगुनी हो जाएगी, उसकी आय दोगुनी नहीं हुई। आज समाज का हर वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और आने वाले चुनाव में, लोकसभा में इसका जवाब जनता देगी। जी, भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि देश और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। वो अपना मैनिफेस्टो के साथ-साथ अपना पत्रक भी बाँट रहे हैं लोगों में। क्या कहेंगे, विकास तो हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर कहा जाए कि भ्रामक प्रचार करने में माहिर पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रचार कर रही है। भ्रामक प्रचार करके लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। बड़े-बड़े इवेंट बनाए जा रहे हैं। दिन भर टीवी पे और बाकी चैनलों पे सिर्फ मोदी जी प्रचार-प्रसार अपना कर रहे हैं। धरातल पे जो बुनियादी चीजें हैं आम लोगों की, उनको समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। आज एक मालवीय रोड सिंगल बस्ती में एक मार्ग है, आप चले जाइए, पूरे गड्ढों में तब्दील है। ये बस्ती का विकास है। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। ऐसे विकास के नाम पे कुछ नहीं है, शून्य है विकास के नाम पे। सिर्फ और सिर्फ बड़ा बड़ा इवेंट फैलाया जा रहा है, लोगों के भावनाओं से खेला जा रहा है और एक झूठ का प्रचार खड़ा करके और एक इवेंट बनाया जा रहा है। जी, बस्ती में आपकी किससे लड़ाई चल रही है? बस्ती में हमारी लड़ाई, हमारा गठबंधन बहुत आगे चल रहा है। इंडिया गठबंधन हमारी लड़ाई सीधे सीधे हमारी लड़ाई भाजपा की है, इसमें कहीं इब्बट नहीं है। लेकिन त्रिकोणात्मक लड़ाई बस्ती में आ गई है कि ये बसपा का उम्मीदवार आ गए हैं। तो तीन तीन लोगों में बसपा, कांग्रेस के जो गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं, समाजवादी के रामप्रसाद जी, और भाजपा की लड़ाई, जिसमें निश्चित तौर से हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन बहुत आगे चल रहा है। जी। आपके विपक्ष के लोग तो कहते हैं कांग्रेस ने पिछले 65 सालों में कुछ नहीं किया। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अगर कांग्रेस ने 65 सालों में कुछ नहीं किया, तो हम विपक्ष से ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बताएं कि जब कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो इस देश में कितने एम्स बने हुए थे, कितने मेडिकल कॉलेज बने हुए थे? जो ग्रोथ पब्लिक का हुआ है, आप ये बताइए, बैलगाड़ी से चल करके तब आदमी अस्पताल जाता था। आज कैसे जा रहा है अस्पताल? आज तो एम्बुलेंस उसके दरवाजे पहुंच रही है। एक जमाना था कि जब हम शादी ब्याह के लिए, हमारे पास गाड़ियां नहीं मिलती थी, वो भी बैलगाड़ी से चल बारातें जाती थी। आज क्या स्थिति है? तो जो लोग कहते हैं 65 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, एक्चुअली वो इस देश के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। और 65 साल में अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता, तो ये मुल्क परमाणु की ताकत नहीं बनता। ये आज हमारे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आज हम दुनिया में, हमारा मुकाबला नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे अमेरिका को जाकर के टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। और ये जितने जितने विपक्ष के लोग हैं, आपको याद होगा राजीव गांधी ने जब कंप्यूटर का इजाद किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय विपक्ष के नेता थे, अडवाणी जी। ये लोग बैलगाड़ी से लोकसभा आए थे और उन्होंने कहा था इस डिब्बे में इस देश का श्रम समाप्त हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और आज क्या है? आज कंप्यूटर पे चलाने के लिए होशियार हमारे नौजवान नहीं मिल रहे हैं, यानी उस जगह को हम भर नहीं पा रहे हैं। और अगर कंप्यूटर ना होता, तो जिस डिजिटल मीडिया के माध्यम से मोदी ने
अफवाह फैला करके, झूठ फैला करके, प्रोपेगेंडा फैला करके, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ करके आज सरकार बनाए हैं, मैं समझता हूं वो अफवाह भी नहीं फैला पाते। जी, एक आखिरी सवाल, इस बार जी, आपके ही एक प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने आखिरी सवाल, इस बार जी, आपके ही एक प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा था कि अगर हम वहाँ से ₹1 भेजते हैं, तो जनता तक मात्र 10 पैसे पहुँचते हैं। क्या कहेंगे? क्या कारण अब है? आप मुझे बताइए, हुकूमत में बैठने वाला आदमी अगर वर्तमान प्रधानमंत्री की तरह झूठ बोलता कि हमने बहुत विकास कर दिया है, सड़कें सब अमन है, गांव में तरक्की है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, करोड़ों लोगों को हमने रोजगार दे दिया, हकीकत कुछ नहीं। तो राजीव गांधी ने क्या किया था कि जब विकास के पैसे पे लोगों की नजर थी और वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री के आत्मबल की ये ताकत थी कि उन्होंने स्वीकार किया था कि जो पैसा नहीं पहुंच रहा है, इसे पहुंचाने के लिए हम पंचायती राज व्यवस्था लागू करेंगे और ये सीधा धन ग्राम पंचायतों को हम भेजेंगे, जिला पंचायतों को भेजेंगे, विधायकों को भेजेंगे कि ये विकास की निगरानी करें, अधिकारियों के भरोसे इस धन को हम नहीं छोड़ेंगे, इस विकास के यात्रा को सिर्फ अधिकारियों भरोसे नहीं छोड़ेंगे। आज का प्रधानमंत्री क्या है? आज तो अधिकारियों के भरोसे हमारे यहाँ सड़कें, पीडब्ल्यूडी आप देखिए, कितने करोड़ों रुपए की सड़कें बन गई कागज में, भुगतान हो गया और सड़क मौजूद नहीं, जिसकी जांच हुई, तमाम एक्शन बर्खास्त कर दिए गए। तो ये सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करती और जो व्यवहारिक चीजें होती, उसे भी स्वीकार नहीं करती। आपके मौजूदा सांसद बस्ती के, उन्होंने कहा कि हमने मेडिकल कॉलेज बनवाया, बस्ती शुगर मिल चालू करवाया, वाटरगंज शुगर मिल चालू करवाया। क्या कहेंगे आप इस बारे मैं में? कह इतना रहा हूं विकास कि कर रहे हैं। जो सांसद कह रहे हैं, आप उस पे यकीन मत करिए। जरा सा मेडिकल कॉलेज चले जाइए या बस्ती जिला अस्पताल में चले जाइए। जब कोई मतलब मरीज जब सीरियस होता है, क्रोनिक डिजीज से पीड़ित होता है, तो उसे यहाँ का डॉक्टर क्यों लिखता है कि उसे लखनऊ लेकर के जाओ? उसे क्यों लिखता है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज लेकर के जाओ? अगर यहाँ का मेडिकल कॉलेज काम करता, डॉक्टर होते, इक्विपमेंट्स होते, सारी टेक्नोलॉजी होते, तो यहाँ का आदमी रोज एम्बुलेंस से लखनऊ क्यों जाता? और लखनऊ पहुँचते-पहुँचते कितने तो आधे रास्ते में मर जाते। तो ये सांसद कह रहे हैं ना, वही मैंने कहा ना, वो कह रहे हैं। और आप एक दिन जिला जिला अस्पताल पे अपना माइक लेकर के खड़े हो जाइए और देखिए जो रेफर हो रहा है, वो यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर हो रहा है या लखनऊ के लिए रेफर हो रहा है, तो उनकी कलई खुल जाएगी। जी, इस बार किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, मुद्दे तो राहुल गांधी ने दिए हैं पूरे देश को और मैं समझता हूँ ये दुनिया के इतिहास में किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ा संदेश है कि उन तबकों को उन्होंने टच किया है, जिन तबकों को किसी ने नहीं टच किया था। और ये हमारी पार्टी ने 5 वर्ष पूरे इस पे अर्थशास्त्रियों को बैठा करके इसकी समीक्षा कराया है और तब उन्होंने तय किया कि जो बेरोजगार बच्चे हमारे पढ़ के निकलते हैं, बीएड करके निकलते हैं, आईटीआई करके निकलते हैं, आपके पॉलिटेक्निक करके निकलते हैं, बीटेक करके निकलते हैं, उनको सालों-साल वो भटकते हैं, कोई नौकरी नहीं मिलती। तो उन्होंने तय किया कि हम इन्हें साल भर में 1 लाख रुपया देंगे और इनकी अप्रेंटिस भी कराएँगे, इनका प्रशिक्षण भी होगा, ताकि उसी पैसे से ये फिर अपने जॉब के लिए प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ भी देखिए आयुष्मान कार्ड पता चला इनका बनेगा, इनका नहीं बनेगा और बनेगा तो अस्पताल कह देगा मेरे वहाँ इसकी एंट्री नहीं है। तो राहुल गांधी ने कहा 25 लाख रुपए तक का इलाज किसी का भी, ऐसा नहीं है कि इनका होगा, इनका नहीं होगा, किसी का भी ये सरकार अपने ऊपर लेती है और 25 लाख तक के इलाज के लिए किसी भी आदमी को अपनी ज़मीन नहीं बेचनी पड़ेगी, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, सोना गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, वो व्यवस्था कर दिया। दूसरी चीज़, जो गरीब महिलाएँ मुखिया होती हैं घर की, आप नारी सशक्तिकरण की बात हमारे प्रधानमंत्री रोज़ करते हैं, लेकिन सशक्तिकरण के लिए कर क्या रहे हो? तो राहुल गांधी ने कहा कि जो गरीब हमारे जो महिलाएँ हैं, घर में जो मालिक हैं, पता चला बुजुर्ग हो गईं, अब उनको बच्चे भी देखभाल ना करें, तो उनको उन्होंने 1 लाख रुपए साल में देने का